सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा मन मस्त मलंग के ऊपर। इस ड्रामे को लेके मेरी एक और प्रेडिक्शन सच साबित हुई है। मैंने आपको पिछले रिव्यू के अंदर ये बता दिया था कि जब रिया और कबीर खान कोर्ट के अंदर दाखिल होंगे, वहां पर पेश होंगे, तो रिया बाबर क्या करेगी। मैंने आपको बताया था भाई साहब कि रिया दो कामों में से एक काम करेगी। या तो रिया कबीर खान के साथ उसके घर चली जाएगी, या फिर ना तो वो उसके घर जाएगी और ना ही वो खुला लेगी, बल्कि टाइम मांगेगी, सोचने का वक्त मांगेगी अदालत से। और वैसा ही हुआ है। तो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हो। इस हवाले से भाई साहब एक क्रेडिट मेरा बनता है जो आप लोगों ने मुझे देना है। मुझे सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो। तो जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोर्ट के अंदर सिकंदर भी मौजूद होता है। साथ क्या है कि उसका भाई जो कबीर का भाई है मुबीन खान मौजूद होता है, उसके दो दोस्त मौजूद होते हैं। रिया आती है और वो कहती है कि मैं अपनी मर्जी से अपने शौहर के साथ गई थी। पहला इल्जाम तो वहीं पे खत्म हो गया हमारे सिकंदर खान का, जो वहां पर बड़ा फड़फड़ा रहा था कि मेरी बहन को अगवा करके ले गया है कबीर खान और ये कर दिया वो कर दिया। तो आते ही उसने अपने भाई की बेइज्जती करवा दी। उसके बाद उसने कहा कि मुझे अभी खुला नहीं चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मैं अपने भाई और अपनी बहन के घर में रहना चाहती हूँ। तो होता यह है कि वापस आती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 हफ्ते मिले हैं ना रिया को, इन्हीं 2 हफ्तों के अंदर पूरे ड्रामे की एंड का जो दारोमदार है इन 2 हफ्तों के ऊपर ही खड़ा है। इन्हीं दिनों के अंदर इस ड्रामे की जो पूरी स्टोरी है, लास्ट वाली जो स्टोरी है, खास तौर पर उसका निचोड़, उसका जो रिजल्ट है वो निकलेगा। और आप लोगों ने देखा है कि जिस तरह से अस्मा ने एक बार फिर से रिया के ऊपर, अपनी छोटी बहन के ऊपर हाथ उठाया और रिया ने हाथ पकड़ लिया। उसने कहा बहना अब बस हो गई है, बस कर दें। आप अपनी महरूमियों का जो गुस्सा है मेरे पे निकाल रही हैं। मुझे आप कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती हैं, जो भी करना चाहती हैं, मैं अब नहीं करूंगी ऐसा। आप अपने गुस्से की आग में, इंतकाम की आग में मेरी खुशियों को रौंद कर आगे जा रही हो। तो अभी तो मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा क्लू भी सामने नहीं आया रिया के। अभी तो वो कहती है ना, बड़ी मासूम बनी हुई अपनी बहन के सामने कि मुबीन खान ने मेरे पे ज्यादती की, उसने मुझे डिवोर्स दी, मुझे घर से निकाल दिया। और चूंकि जो कबीर खान है वो उसका छोटा भाई है, तो वो भी एग्जैक्टली वैसा ही करेगा जिस तरह से उसके भाई ने मेरे साथ किया। अभी तो बहुत सारी वो बातें कर रही है ना, लेकिन उसके पीछे बात क्या थी, वजह क्या थी, वो अभी तक सामने नहीं आई रिया की। यानी वाजिद कौन है और वाजिद अब तक क्या कर रहा है, और अब तक उससे छुप छुप कर मिल रही है अस्मा। ये हकीकत अभी खुलेगी और ये इन 14 दिनों के अंदर खुलेगी। ये जो 2 हफ्ते मिले हैं ना कोर्ट की तरफ से, इन्हीं के अंदर सब कुछ सेट होगा, सारा कुछ सामने आएगा। अब नेक्स्ट आपको दिखाया जाएगा कि जो अस्मा है वो ज्यादा जोर डालेगी रिया के ऊपर कि तुम तलाक लो। साथ जो उसका भाई है, मुझे हैरानगी है कि वो भी इतना बड़ा बेवकूफ है कि चाहता है मेरी बहन अब तलाक ले तो मेरी इज्जत जो है वो बचती है। भाई पहले तुम्हारी इज्जत कहाँ थी? वैसे देखा जाए तो तुम्हारी कोई रेस्पेक्ट है ही नहीं माशरे के अंदर। जो भाई अपनी बहनों के घर को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं और इस तरह की जिद और अना में, तो उनको क्या लगता है कि वो जनाब बड़े कामयाब हो गए हैं, वो सबसे बड़े बेशरम लोग होते हैं। अभी आपने वो सिकंदर की हालत देखी है ना, कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है उसके साथ। और वही बहन उसके सामने हो चुकी है, अपनी बहन के सामने भी, अपने भाई के सामने भी। और इसी जल्दबाजी के अंदर जो उसकी अस्मा बहन है और उसने जो बैकवर्ड में जितना भी ड्रामा रचाया हुआ है वाजिद को लेकर, उसके साथ जो मिलती है और उसकी जो चक्कर चल रहे हैं इतने सालों से, और भागने का बाकायदा तौर पर प्लान भी बनाया हुआ है उसने कि मैं वाजिद के साथ भाग जाऊंगी, तो वो सब कुछ सामने आना है। तो जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, सिकंदर डालेगा प्रेशर, उसको तंग करेगा, अस्मा डालेगी उसके ऊपर, तो वो क्या करेगी, वो किसी ना किसी तरह से अपने शौहर को कॉल करेगी कि मैं तो यहाँ पर महफूज ही नहीं हूँ। और आपको दिखाया भी जाता है कि उन्होंने फोन भी उससे ले लिया है, पाबंदी लगा दी है कि जब तक तुम कोर्ट नहीं जाती, वहां पर फैसला नहीं करती, तुम किसी से बात नहीं करोगी। अभी डरते हैं ना कि वो घर से निकल ना जाए, भाग ना जाए। लेकिन इस बार भी कबीर खान ने ना उसके ऊपर छोड़ दिया। उसने बोला है भाई अगर तुमने मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, जो मैंने करना था मैंने कर दिया। तो रिया को उसके बाप की कब्र पे भी लेके जाता है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर माफी मांगता है। उसके अंदर एक पछतावा था और उसने खुले लफ्जों में अपने भाई से बोला है कि ये कहाँ का कानून है यार भाई, वो अच्छी बात नहीं है ये किसी को मार देना, चाहे आप किसी भी उम्र के हिस्से में हूँ, आप बच्चे हैं चाहे आप बड़े हैं, इस तरह से आप किसी के साथ भी नहीं कर सकते। तो मेरे अंदर एक रिग्रेट था, मैंने जाके माफी मांगी, मैंने अपने दिल का वो जलका किया, मैंने अपने जमीर को साफ करने की कोशिश की है, तो वो मैंने किया है। और मैं हैरान हूँ कि जनाब आगे से जो मुबीन खान है वो भी अजीब सा रिएक्ट कर रहा था। वहाँ पर अगर वो बयान दे रहा है, उससे बात कर रहा है, तो किसी को क्या खबर किसने क्या किया था। यानी अच्छा खासा सीन आ रहा होता है तो एकदम से ओवर हो जाते हैं सारे। तो अब इन्हीं 2 हफ्तों में जो अदालत ने उनको टाइम दिया है, इसी के अंदर जो वाजिद है वो एक्सपोज होगा। वो जो वैन है वो थी तो मुबीन खान के नाम पे, लेकिन उसको इस्तेमाल किसने किया और किस घर से किया वो वाजिद सामने आएगा। उसके बाद हॉस्पिटल में जब उसने अटैक किया था कबीर खान के ऊपर, उसकी हकीकत सामने आएगी। उसके बाद ये जो सारा चक्कर था सिकंदर और कबीर खान को आपस में लड़वाना, यानी कि दुश्मनी से फायदा उठाना,
उसकी जो पूरी रियलिटी है ना वो सबके सामने आएगी वाजिद की। और फिर उससे बड़ा एक शॉकिंग ट्विस्ट आएगा जब सिकंदर के सामने ये बात आएगी कि मेरी बहन जो अस्मा है वो भी वाजिद से मिली हुई है, और अब तक जो कुछ भी हुआ है या जो भी मेरी बहन कर रही है वो वाजिद के कहने पे कर रही है। तो एंड पे सिकंदर को एहसास होगा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हाथ जोड़कर माफी मांगेगा वो मुबीन खान से भी, माबीना से भी और कबीर खान से भी, और सबसे बढ़ के रिया से भी माफी मांगेगा कि मैंने आपके साथ नाइंसाफी की है, वो भी अपनी बहन के कहने पे। तो दोनों एक्सपोज होंगे और दोनों की सजा क्या बनती है देखा जाए। सजा बहुत बड़ी सजा है, ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हो सकता है दोनों को जेल हो जाए, हो सकता है दोनों को कोई वो साइड पे कर दें, कुछ भी हो सकता है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपके पास ये 2 हफ्ते हैं, इन 2 हफ्तों में या तो ड्रामा आप 5-6 एपिसोड आगे लेके जाओ, 8 एपिसोड, बस ड्रामा एंड पे ही है। मैक्सिमम इसकी 55 या 60 एपिसोड हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा। ये मैंने ज्यादा बोल दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी 8-10 एपिसोड मजीद हैं, जो कि इन्हीं 14 दिनों के अंदर ही सारा कुछ चीजें जो है ना वाइंड अप होंगी। बाकी नहीं, मुबीन खान उसकी जो दूसरी शादी है वो करवाने जा रही है, लेकिन मेरा जो अंदर का एक है ना, वो क्या कहते हैं, वो छठी हिस्स, वो कहती है कि मुबीन खान की दूसरी शादी नहीं होगी। वो फाइनल रिपोर्ट लेंगे, उसकी जो वफा बीवी है, तो डॉक्टर उसको खुशखबरी देगा कि इसको बच्चा हो सकता है, और आपको दिखाया जाए कि अगले 2-3 महीनों के अंदर जनाब वो प्रेग्नेंट हो गई है, और एक उम्मीद लग गई है, या फिर ये वाजे कर दिया जाए कि अब तीसरी शादी की कोई जरूरत नहीं है, वफा से ही औलाद होगी, और वफा इंसान बन चुकी है, अपने घर को घर समझ रही है, ठीक है, और उसके दिल में किसी भी किस्म का कोई डर या खौफ जो है वो नहीं होना चाहिए कि मुझे को घर से निकाल देगा। रही बात उसकी छोटी बहन की, तो उसका रिश्ता भी करवा दिया जाएगा किसी अच्छे घर में। वो तो अपनी जिद की वजह से और अपनी बहन की वजह से कि मेरी शादी अगर कबीर खान से हो जाती है जो उसकी छोटी बहन है, तो उससे मेरी बड़ी बहन का घर बच जाएगा। तो वो अंदर से जानती है कि मुझे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब उसकी असलियत, या फिर इस तरह कहूँ कि जब उसकी बहन वफा को औलाद होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसकी बहन के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, और चूंकि उसको कबीर खान वापस लेके आया था, तो उसकी सारी जिम्मेदारी कबीर खान की है, तो वो उसकी अच्छे घर में शादी करवा देगा। बाकी रही रिया की बात, तो जाहिर सी बात है वो तो अभी से ही अपने भाई और अपनी बहन के खिलाफ हो गई है, बागी हो गई है। उसने उसका बाजू पकड़ लिया है, कहा है कि बस अब तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम गद्दार हो, सब कुछ तुमने किया। तो डेफिनेटली जब उसकी बहन का या वाजिद का, दोनों का जो एक गलीज चेहरा सामने आएगा, तो कोर्ट के अंदर क्या कहेगी कि मैंने तो भाई केस किया ही नहीं है, ये मेरे 2 नंबर साइन है, ठीक है, मैंने केस किया ही नहीं है, मैं तो प्यार करती हूँ अपने शौहर से और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो ये पूरा ड्रामा है भाई साहब, और एंड के करीब है। बाकी आपको क्या लगता है नेक्स्ट क्या हो सकता है, आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।